दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। आपकी बहन को बोलो हर बार मुंह उठा के मायके ना आया करे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जो आज मुझे पिक्चर दिखाने ले चलिए ना, कल भी आपने मना कर दिया था। आज मैं पिक्चर के साथ शॉपिंग भी करूंगी। नहीं सनिया, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं कहीं नहीं जा सकता। अरे ऐसा भी क्या काम है जो अपनी इकलौती साली को घुमाने फिराने नहीं ले जा सकते। रूसी ने तो नकदे हुए कहा, जीजू अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। एक बार कहा ना सनिया, तुम्हें समझ में नहीं आती और वैसे भी ऑफिस के बाद मैं इतना थक जाता हूँ कि किसी के लिए फिजूल एक मिनट भी खर्च नहीं कर सकता। हद हो गई आपके मजाक, साली के सामने कुछ भी बोले जा रहे। अच्छा ऐसा कीजिए, हमें 10,000 रुपया दे दीजिए, हम खुद ही घूम फिर आएंगे। बिल्कुल नहीं, फिजूल खर्ची के लिए मेरे पास पैसा नहीं, मेहनत से कमाता हूँ। एक एक रुपया और तुम हो कि किसी पर भी लुटाने चली हो। ध्यान रखना, खर्चा मुझसे पूछे बिना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये क्या, तुम्हारी बहन जब सही मुंह उठाए कैसे चली आती है, इससे कहो बार बार यहाँ ना आया करे। सुहेल ने ये बात सनिया के सामने कही। रूसी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, कुछ ना बोली और सुहेल के पीछे पीछे कमरे में चल दी। क्या कहा आपने किसी पर भी? आप शायद भूल गए कि वो मेरी बहन है। और ये क्या तरीका हुआ मेरी बहन से बात करने का? बेचारी जब से आई है आपने बेरुखी अपना रखी है, उसकी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देते। कहीं चलने को बोलती है तो तुरंत मना कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने? बेचारी क्या सोचेगी? जीजाजी कितनी खराब, एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, थोड़ा सा मान सम्मान भी नहीं करते। आपको शायद पता नहीं है, बहनों के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है और उनके लिए करने से समृद्धि ही होती है। अच्छा मैडम, आपको ये बात पता है? मुझे लगा आपको किसी ने बताया ही नहीं, इसलिए तो आप मेरी बहन के साथ इससे भी बुरा बर्ताव करती हैं। वो बेचारी तुमसे डर कर रहती है कि कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा ना बोल दो। हफ्ता भर का सोच कर रहने आती है, मगर 4 दिन वही वापस चली जाती हैं और मेरे सामने बहाना बनाती हैं कि ससुराल वालों ने जल्दी बुलाया है। मगर बात तो कुछ और ही होती है जो अब मुझे पता सा सूखी है। सोहेल ने कहा तो रूसी की आंखें फटी की फटी रह गई। उससे लगा वो जो भी करती सोहेल को पता नहीं चलेगा। इतने पर भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। मन में अपनी ननन पर गुस्सा होते सोचने लगी, लो आखिर बहन ने मेरे खिलाफ अपने भाई के कान भर ही दिए। हाँ, अब तुम खड़ी खड़ी ये ना सोचना कि उसने तुम्हारे खिलाफ मेरे कान भरे, क्योंकि अगर उसको ही करना होता तो 1 साल पहले ही कर चुकी होती। शायद तुम्हें पता नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी बहन की वजह से हूँ। तुम्हें जो गलत फहमी है ना कि तुम्हारा पति की नौकरी रुपया पैसा वाला, तो सुनो, ये सिर्फ नीता की वजह से। एक समय ऐसा आया जब मैंने सारी आज छोड़ दी थी। सासा सासी ने मुझे 12वीं करने के लिए फीस के पैसे नहीं दिए। तब नीता ने अपने कान के बाली उतार कर मेरे हाथों में रख दी और कहा, भैया कुछ भी हो जाए आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तब मैंने पढ़ाई के साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और कंपटीशन की तैयारी की।
तब जाकर सरकारी कर्मचारी बना। हमारी गरीबी मिट गई, वक्त ही बदल गया। मैं इतना सक्षम हो गया कि अपने परिवार का बोझ उठा सकूं। सोचो अगर उस दिन मेरी बहन ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं पढ़ा लिखा भी नहीं होता। फिर क्या तुम इतनी ठसक बताती? क्या तुम मुझसे शादी करती? रुपये पैसे मेरी बहन को दिखाती? ज्यादा नहीं तो इतना ही सोचा होता जैसे तुम्हारी बहन है, ऐसे ही तुम्हारे पति की बहन है। जब तुम्हें अपनी बहन का इतना ख्याल रहता है तो थोड़ा अगर तुम मेरी बहन के लिए दिखा देती तो तुम्हारा क्या सलाह जाता। उसने तुम्हारी कोई शिकायत ना कर अपना बड़पन दिखा दिया, मगर तुम मेरी नजरों से गिर गई हो, उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? आज तुम मुझे व्यवहार करना सिखा रही हो कि मुझे बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नीता सोहेल की छोटी बहन ने माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों अपने सासा सासी के घर रही। सोहेल ने अपनी छोटी बहन को अच्छी परवरिश देने के लिए पढ़ाई के साथ ट्यूशन देना शुरू कर दिए थे। उसके बाद नौकरी की, उसके बाद उसे पढ़ा लिखा कर उसे अच्छे परिवार में शादी करने की सोची तो नीता ने शर्त रख दी, भाई मैं आपको अकेला नहीं देख सकती, इसलिए लड़का ढूंढने के साथ लड़की भी ढूंढी और मुझे विदा करने वाले दिन ही भाभी का गृह प्रवेश करवाइए ताकि मेरे जाने के बाद आप अकेले ना रह जाएं। मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है भैया। तब हार कर सोहेल ने रूसी के साथ विवाह किया और आज अपनी पत्नी द्वारा अपनी बहन का निरादर किए जाने पर सोहेल इस तरह की बेरुखी दिखा रहा था। अपने पति की बात सुन रूसी को याद आया कि कैसे नीता का अनादर करती। ननद के आने पर वह बीमारी का बहाना करे कि उसे खाना बनवाती, यही नहीं घर के बाकी काम भी करवाती, साथ में उसकी रोटियां भी गिनती और कहती इतना खाना खाओगी दीदी मोटी हो जाओगी, बाद में परेशानी आएगी और फिर मेरे पति की मेहनत की कमाई है, मैं यूं ही नहीं लुटा सकती, इसलिए सोच समझ कर खर्च करती हूँ। आपका क्या है? मुंह उठाकर जब सैसली आती है, अरे जब तक बुलाया ना जाए लड़कियों को मायके नहीं आना चाहिए। जबकि सोहेल फोन करके हर बार नीता को घर आने को कहता, ना जाने कितनी बार उसने भाभी के कड़वे व्यवहार की वजह से बहाने बना टाल जाती, मगर अपने भाई की विनती सुन उनसे दूर नहीं रह पाती और मिलने चली आती। उसे खाना बनाने पर भी कोई अंतराज नहीं, क्योंकि शुरू से ही उसने भाई के लिए खाना बनाया है और हर बार वह खुशी खुशी रसोई बनाकर जाती, मगर रूसी हर बार उसका गलत फायदा उठाती। रुपये पैसे का दाना देने से बाज नहीं आती। अपनी गलती समझ में आते ही रूसी ने तुरंत सोहेल से माफी मांगी और बोली, सुनिए मुझसे बड़ी भूल हुई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वे हमारी ईमानदार ने, मुझे उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जब मेरी बहन के आपने बुरा बोला तब मुझे समझ में आया कि मैं दीदी के साथ ऐसा कर और बोल भी कैसे सकती हूँ। रूसी अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो माफी मुझसे नहीं नीता से मांगो और मुझे पूरा यकीन है वह तुम्हें माफ कर चुकी होगी शायद।